हेलो, 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 हेलो एवरीवन। वेलकम टू एल्वन एजुकेशन। मैं हूं प्रमोद एंड आई होप बेटा आप सभी की बोर्ड एग्जाम बहुत ही अच्छी रही होगी। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी ने अपनी बोर्ड एग्जाम को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एंजॉय किया। सर इस एग्ज़ाम को एन्जॉय करना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अब ये एग्ज़ाम ज़िंदगी भर आपके लिए एज़ अ मेमोरी रहने वाली है। आई होप आप सभी ने अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स पीसीएम, पीसीबी जो भी आपके ग्रुप रहे होंगे, उन सभी को बहुत अच्छे से पढ़ के, उन सभी सब्जेक्ट्स को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करके एग्ज़ाम दिया, ताकि जितने नंबर आपने अपने एग्ज़ाम में सोचे हैं, उतने आपको मिल जाए। अब क्या लेकिन? बहुत सारे बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में थे इस एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि जेईई में अगर आपको अच्छे नंबर आ भी जाएँ, बट एनटीए के रूल के हिसाब से आपके बोर्ड्स के अंदर 75 परसेंटेज होने ही चाहिए। तो हमारे जेईई वाले बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहते हैं। बट मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों ने अच्छे से तैयारी करके उस 75 परसेंटेज के क्राइटेरिया को क्रॉस कर ही लोगे। नीट वाले बच्चे क्राइटेरिया तो 50% का ही होता है, बट वो बच्चे भी चाहते हैं कि सर हमारे भी परसेंटेज अच्छे आएँ बोर्ड में। एक अच्छे परसेंटेज का मतलब क्या है? एक अच्छे परसेंटेज का मतलब शायद नंबर में नहीं, उस एग्ज़ाम की क्वालिफ़िकेशन की बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं। एक अच्छे परसेंटेज का मतलब बेटा ये है कि आप अपनी एग्ज़ाम से सेल्फ सैटिस्फाइड होने चाहिए। सेल्फ सैटिस्फाइड रहना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्यों? क्योंकि अगर आपने तैयारी बहुत अच्छी किया एंड फिर आपने एग्ज़ाम दिया, तो उस अच्छी तैयारी का कॉन्फिडेंस अब आपके जीवन में हमेशा आपके साथ रहने वाला है। तो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इम्पोर्टेंट। सो इसलिए मैं हर साल बोलता हूँ, मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि बेटा इस एग्ज़ाम को एज़ अ एक एग्ज़ाम मत लो बस। इस एग्ज़ाम को एन्जॉय करने की कोशिश करो। एन्जॉय दिस पर्टिकुलर फेज़ जहाँ पर आप इस एग्ज़ाम की प्रोसेस में ढलोगे, इस एग्ज़ाम से आप हार्ड वर्क करना सीखोगे। तो आई होप आप सभी ने उस हार्ड वर्क को, उस प्रोसेस पे ध्यान दिया, रिज़ल्ट क्रॉस फिंगर्स अच्छा ही आएगा। सो जितने बच्चे जेईई की तैयारी कर रहे थे, जिनका मेंस 1 जेईई का मेंस 1 फेज़ 1 अच्छे से हो गया, कांग्रेचुलेशंस उसका रिज़ल्ट भी आ चुका है अब तो। तो अगर आपका अच्छा रिज़ल्ट हो चुका है तो बेटा प्लीज़ स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एडवांस अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। क्योंकि होता है ना बहुत सारे बच्चे एन्जॉयमेंट में लग जाते हैं, कि सर थोड़ा-सा एन्जॉय कर लेते हैं, थोड़ा-सा मज़ा कर लेते हैं, सर नानी के यहाँ घूम के आते हैं, सर मामा के यहाँ घूम के आते हैं। बेटा कुछ दिन और रुक जाओ, अच्छे से एडवांस का एग्ज़ाम दे दो, क्योंकि अगर आपका मेंस निकल चुका है तो नाउ अब आईआईटी का सपना बहुत दूर नहीं है। जिन बच्चों का मेंस 1 अच्छा नहीं हुआ है, बेटा मेंस 2 का सेकंड मतलब मेंस का सेकंड अटेम्प्ट आने वाला है अप्रैल वाला, तो आप उसकी तैयारी में लगिए। एटलीस्ट एनआईटी तो आपको मिलना ही चाहिए। हम 2 साल तैयारी करते हैं, उस 2 साल की तैयारी एटलीस्ट हमें एक अच्छे एनआईटी में तो लेके जाए, बहुत इम्पोर्टेंट है। सर नीट वालों का क्या? बेटा नीट की एग्ज़ाम तो आने ही वाली है अभी, उसका रिवीज़न करिए, टेस्ट सीरीज़ दीजिए, प्रॉपर तरीके से शेड्यूल्स को फ़ॉलो करिए, एक टाइम टेबल बनाइए, टारगेट बेस्ड बनाइए, उस टारगेट को डेली बाय डेली अचीव करने की कोशिश करिए। बट वो सारे बच्चे जो जेईई मेंस भी नहीं दे रहे हैं या फिर जेईई मेंस में भी अच्छा नहीं कर पाए, जो बच्चे नीट की एग्ज़ाम भी नहीं दे रहे हैं, उन्होंने तैयारी नहीं किया, बट उनका टारगेट भी, उनका एम भी एक अच्छे कॉलेज में पढ़ने का है। इफ यू आर फ्रॉम द महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के अंदर में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है एमएसटी सीईटी। सो एमएसटी सीईटी की एग्ज़ाम दीजिए। एमएसटी सीईटी एग्ज़ाम 2 फेज़ में होगी। अगर आपको पता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पता है, तो इस बात को समझिए कि एमएसटी सीईटी के अंदर में भी अब पिछले साल से एग्ज़ाम्स 2 फेजेज़ में होती है। इस 2 फेज़ का फ़ायदा क्या है? हो सकता है किसी के 2 घंटे, ढाई घंटे, 3 घंटे खराब हो जाएँ, बट बच्चा साल भर तैयारी अच्छी किया है, तो उसका साल बर्बाद नहीं होना चाहिए, इसलिए 2 अटेम्प्ट्स मिलना स्टार्ट हो चुके हैं अब। तो अब क्या करेंगे? अगर बेटा आप महाराष्ट्र बोर्ड से हैं, तो नाउ यू कैन स्टार्ट विद दी योर एमएसटी सीटी प्रिपरेशन एंड इस एमएसटी सीटी प्रिपरेशन के अंदर में मैं आपके लेकर के आने वाला हूँ फिज़िक्स का कोर्स, क्रैश कोर्स।
इस फिज़िक्स के क्रैश कोर्स के अंदर में जिस तरीके से मैंने बेटा आपको बोर्ड्स के क्रैश कोर्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा सटीक इम्पोर्टेंट चैप्टर्स जितने हम तैयारी कर पाए, जितने मैं आपको पढ़ा पाया, उन सभी को बताया। लास्ट में हॉट टॉपिक्स की एक लिस्ट दिया था। जिस हॉट टॉपिक्स के लिस्ट में से ही ऑलमोस्ट 40 टू 45 नंबर के क्वेश्चन आपके मैच किए। न्यूमेरिकल्स बोला था कि बेटा इन टॉपिक से कर लेना इम्पोर्टेंट है। वो न्यूमेरिकल एक्चुअली एग्ज़ाम के अंदर में वैसे ही रिफ्लेक्ट किए। तो सेम तरीके से अब एमएसटी-सीटी का क्रैश कोर्स आने वाला है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्च लेक्चर, दिस इज़ गोइंग टू बी अ ब्रीफिंग कि एमएसटी-सीटी एग्ज़ाम के अंदर में आपको कैसे-कैसे तैयारी करवाएँगे हम, कैसे-कैसे एग्ज़ाम होती है, कौन-कौन से नंबर आएँगे, तो कि कौन-सा परसेंटाइल बनेगा एंड किस तरीके से आपको एक अच्छा कॉलेज, एक अच्छे कॉलेज की एक अच्छी ब्रांच मिल सकती है। सो हमारे लिए अब स्टार्ट होता होता है मिशन एमएसटी-सीटी 2026। सर ये मिशन क्यों है? क्योंकि अब हमारे पास दिन बचे हैं बहुत कम और अब इन बहुत कम दिनों के अंदर आपको करनी है एमएसटी-सीटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। सो क्या करेंगे हम? समझिए ध्यान से। एमएसटी-सीटी एग्ज़ाम बेटा 2 ग्रुप्स के लिए होती है। एक होती है आपके पीसीएम ग्रुप के लिए एंड एक होती है आपके पीसीबी ग्रुप के लिए। पीसीएम ग्रुप एंड पीसीबी ग्रुप के अंदर देखो ध्यान से, कॉमन सब्जेक्ट आपके फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री है। तो चाहे आप पीसीएम ग्रुप में जाओ, चाहे आप पीसीबी ग्रुप में जाओ, फिज़िक्स को आप छोड़ नहीं सकते, केमिस्ट्री को आप छोड़ नहीं सकते। सर इस एग्ज़ाम्स की डेट क्या है? सर कितने दिन बचे हैं? बहुत कम बचे हैं बोल रहे हो आप, कितने बचे हैं? तो बेटा इसका फर्स्ट अटेम्प्ट अप्रैल में होने वाला है, अप्रैल में होने वाला है एंड अप्रैल में पीसीएम की एग्ज़ाम आपकी 11th ऑफ अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी एंड आपके पीसीबी ग्रुप की एग्ज़ाम ऑलमोस्ट 22nd या 21st अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी। तो अप्रैल अटेम्प्ट आपको ये मिलने वाला है एंड सेम तरीके से फिर आपका दूसरा रहेगा मई अटेम्प्ट। मई अटेम्प्ट भी आपको मिलने वाले हैं। तो 2 फेजेज़ में जब आपकी एग्ज़ाम होगी, तो दोनों फेज़ में बेटा रिस्क नहीं लेने का, फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले ही अच्छे से अपने सिलेबस को कवर कर लेने का। तो सर ये फिज़िक्स, पीसीएम, सर ये फिज़िक्स के साथ पीसीबी, इन्हें कैसे करेंगे हम प्रिपेयर? सर किस तरीके से हमें एक बनानी चाहिए स्ट्रैटेजी ताकि हम एक अच्छे परसेंटाइल ला सकें एंड कम से कम एक अच्छे कॉलेज में जा सकें। इफ यू आर टारगेटिंग टॉप कॉलेजेस ऑफ महाराष्ट्र जैसे कि पुणे का सीओईपी हो गया, जैसे कि आपका मुंबई का वीजेटीआई हो गया, वुमेन्स जो गर्ल्स स्टूडेंट्स है उनके लिए कमिंस कॉलेज है। तो ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं बेटा महाराष्ट्र के अंदर जो अच्छे कॉलेजेस हैं जिनके अंदर में ब्रांचेस बहुत अच्छी है, अच्छे-अच्छे रिसर्च होते हैं। So you can go into all those colleges and you can definitely ace your like engineering career. सर पीसीबी ग्रुप ऑब्वियसली अगर आप जाना चाहते हो नर्सिंग के अंदर में, अगर आप जाना चाहते हो फार्मेसी के अंदर में, तो आपके लिए फिर पीसीबी ग्रुप भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नर्सिंग की बेटा आई होप आप लोगों ने अलग से जो फॉर्म आता है एमएसटी, सीटी नर्सिंग उसका फॉर्म भरा होगा। पता होना चाहिए आपको कि नर्सिंग की एग्ज़ाम के लिए सीटी की एग्ज़ाम अलग से होती है, ठीक है? ऑब्वियसली ग्रुप तो आपका पीसीबी ही रहेगा, बस इसके अंदर में थोड़ा-सा इन डिटेल चीज़ें पूछ लेते हैं, तो अच्छे से उसको तैयारी करना। तो फिर आप जीएमसी वगैरह कॉलेज में जा सकते हो फॉर अ नर्सिंग, ठीक है? सो सबसे पहले आज थोड़ी-सी हम बात करेंगे कि किस ग्रुप में कितने नंबर हैं, कितने नंबर में कितने परसेंटाइल आते हैं। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट पीसीएम, दिस इज़ गोइंग टू बी फॉर इंजीनियरिंग एंड ये आपका होने वाला है बायोफील्ड जैसे कि किसके लिए? ये होगा आपका एग्रीकल्चर के लिए, ये होगा आपका फार्मेसी के लिए और ये हो सकता है आपका नर्सिंग के लिए। हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो ये नर्सिंग के लिए हो सकता है। तो अगर आप बेटा पीसीएम ग्रुप को देखोगे, तो पीसीएम के अंदर में सबसे इम्पोर्टेंट आपका पार्ट होता है मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स आपको मिलने वाला है 100 नंबर्स का, 100 नंबर्स। कितने क्वेश्चन रहेंगे? तो इसमें रहेंगे आपके 50 क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन 2 नंबर का। सेम फिजिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों रहने वाला है आपका 50-50 नंबर का, 50 मार्क्स एंड 50 मार्क्स।
एंड ऑल दीज क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी 1 मार्क्स ईच। मतलब इसमें आपको मिलेंगे 50 क्वेश्चन, इसमें भी आपको मिलेंगे 50 क्वेश्चन। सेम अगर आप देखोगे पीसीबी ग्रुप के अंदर में, तो पीसीबी ग्रुप में भी आपको 3 सब्जेक्ट, जिसका सबसे मेजर सब्जेक्ट है आपका बायो, सेकंड आपका फिजिक्स एंड देन केमिस्ट्री। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तो बेटा आप छोड़ नहीं सकते। बायो के अंदर क्या है सर? बायो के अंदर आपको मिलने वाले हैं 100 मार्क्स फॉर 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स फॉर 100 क्वेश्चंस। तो 100 मार्क्स रहेंगे, 100 क्वेश्चंस रहेंगे। एंड देन अगेन कॉपी पेस्ट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का 50 मार्क्स, 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स एंड 50 क्वेश्चंस। ये तो यहाँ पर सेम ही है। सर, ये मार्क्स का एनालिसिस इंपॉर्टेंट क्यों है? ध्यान से समझिए। अगर आप बेटा प्रीवियस ईयर्स का ट्रेंड देखोगे, तो उन ट्रेंड में आपको एक चीज़ डेफिनिटली पता चलेगी कि अगर आपके नंबर 120 प्लस आ जाते हैं, तो आपके परसेंटाइल 92 प्लस आ जाते हैं। सर क्या बात कर रहे हो? यस, अगर आपके 120 मार्क्स से ज़्यादा नंबर आते हैं, तो 90 परसेंटाइल तो डन हो गया। सर ये 120 मार्क्स हम ला सकते हैं क्या? बिल्कुल ला सकते हो। इफ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर विथ अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी, तो ये 120 नंबर तो आराम से ला सकते हो। 90 टू 90 परसेंटाइल तो आराम से ला सकते हो। बट हमारा टारगेट बेटा 92 परसेंटाइल का नहीं होना चाहिए। वी शुड टारगेट फॉर 99 परसेंटाइल, अगर टॉप कॉलेजेस पे जाना है तो। 99 परसेंटाइल? सर ये कितने नंबर पे आता है? 99 परसेंटाइल आपको बेटा मिलता है जब आपके नंबर 150 प्लस पहुँच जाएँगे। सर 150 प्लस, सर ये तो बहुत टफ होगा। ऑब्वियसली इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ एफर्ट्स एंड टफ तो होता ही है। सर ये टफ को हम ईज़ी कैसे बनाएँगे? विथ अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी। सो आप सभी के लिए पीसीएम, पीसीबी एंड पीसीएमबी, इन चारों ग्रुप्स के लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। यू हैव टू मेंटेन अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉर इट। आपको प्लान आउट करना पड़ेगा कि कौन से चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कौन से चैप्टर आपको ईज़ी पड़ते हैं। ईज़ी का मतलब ये नहीं कि बेट सर मुझे ना ये पसंद आता है, मैं यही पढ़ूँगा बस, ऐसे नहीं करना है। इम्पोर्टेंट का मतलब ये कि एग्ज़ाम में ज़्यादा क्या आता है, एंड ईज़ी मतलब उस पर्टिकुलर चैप्टर को क्या हम जल्दी-जल्दी प्रिपेयर कर सकते हैं? अगर चैप्टर इम्पोर्टेंट है बट टाइम बहुत ज़्यादा लेने वाला है, तो फिर उस चैप्टर को छोड़ कर के आप किसी 2 छोटे चैप्टर्स को कर लो प्रिपेयर, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है? सो इफ यू वी विल टॉक अबाउट ये 120 नंबर, चलिए हम बेसिक सी बात करते हैं, हम नॉर्मल बच्चे के लिए बात करते हैं कि सर वो 90 परसेंटाइल लाना चाहता है कम से कम, तो वो कैसे ला सकता है? ध्यान से समझिए, चाहे वो पीसीएम ग्रुप रहे, चाहे वो पीसीबी ग्रुप रहे, दोनों के लिए सेम ही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। बेटा आपको मैथ्स या फिर बायो, इन दोनों में कम से कम आपको 60 मार्क्स लाने ही है। सर 60 मार्क्स लाने हैं बस? 60 मार्क्स आपको सॉल्व करके लाने हैं। सर क्या मतलब है सॉल्व करके लाने का? सॉल्व करके लाने का मतलब बेटा ये है कि क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आपने उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है, एंड वो सॉल्यूशन के बाद ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से कोई न कोई एक ऑप्शन मैच करना चाहिए। आपका आंसर सही आना चाहिए सॉल्व करने के बाद। सर ये 60 के लिए क्या करना पड़ेगा? बेटा मैथ्स है तो आपको सिर्फ 30 क्वेश्चन ही सॉल्व करके सही लाने हैं। क्वेश्चन कितने हैं? 50। 50 क्वेश्चन में से आप 20 क्वेश्चन छोड़ सकते हो और सिर्फ 30 ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 30 क्वेश्चन सॉल्व करोगे 60 नंबर मिल जाएँगे। बायो में 60 क्वेश्चन सॉल्व करोगे 60 नंबर मिल जाएँगे। 40 क्वेश्चन छोड़ सकते हो। तो स्ट्रैटेजी क्या है सर? सर स्ट्रैटेजी ये है कि आपको इतनी तैयारी करनी है कि कम से कम आप मैथ्स के 30 क्वेश्चन सॉल्व कर ही पाओ, बायो के आप कम से कम 60 क्वेश्चन कर ही पाओ। इतना आपने करना है सॉल्व करके, सेल्फ सॉल्यूशन, सर प्रॉपर आंसर निकाला हुआ है इस तरीके से। सर
सर बचे हुए क्वेश्चन क्या करेंगे हम? बताता हूँ, रुक जाओ। सेकंड आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में बेटा दोनों ग्रुप्स में आपको 30-30 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं एंड आंसर निकालने हैं। सॉल्व करके आंसर निकालना है। बढ़िया। सर ये 30 और 30 से कितने मिलेंगे नंबर? इससे बेटा आपको मिलेंगे 60 नंबर। ओके, मतलब सर मैं यहाँ से भी 20 क्वेश्चन छोड़ सकता हूँ? यस, बिल्कुल छोड़ सकते हो। क्या मैं यहाँ से भी छोड़ सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल छोड़ सकते हो। मतलब तुम्हारे पास ये लिबर्टी है कि तुम यहाँ से 20 क्वेश्चन छोड़ दो, यहाँ से 20 क्वेश्चन छोड़ दो, यहाँ से भी 20 क्वेश्चन छोड़ दो। You can just leave all these 20 number questions from each of the group. ओके, मतलब अगर मैं 20-20 क्वेश्चन छोड़ दूँगा, तो भी 60 प्लस 60 120 नंबर तो आ ही जाएँगे। हाँ, बिल्कुल आ जाएँगे। 120 नंबर मतलब कि कितने परसेंटाइल? 90 प्लस परसेंटाइल, मे बी 92 प्लस परसेंटाइल। गो एंड सी द ट्रैक रिकॉर्ड, गो एंड सी द हिस्ट्री। आपको मालूम पड़ेगा कि 120 प्लस नंबर अगर आते हैं, तो बच्चा 90 परसेंटाइल ज़्यादा ही लेके आता है। सर बचे हुए क्वेश्चन से क्या करना है हमें? सर बचे हुए क्वेश्चंस की एक सिंपल स्ट्रैटेजी। जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आते तभी तो तुमने छोड़ा ना भाई। हाँ, जो क्वेश्चन हमें नहीं आते, जिन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम नहीं कर पाए, या फिर वो क्वेश्चन मीडियम या टफ लेवल का है। सर ये मीडियम टफ क्या बोले? बेटा 50 में से ना 30 क्वेश्चन ना ईज़ी लेवल के आने वाले हैं। उस 30 क्वेश्चन को तुमको सॉल्व करना है बस, ढूँढ-ढूँढ के मारना है बिल्कुल। बचे हुए 20 क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन, 8-10 नहीं होते हैं, 4-5, 5-8 क्वेश्चन होंगे, तो 5 क्वेश्चन मान लो टफ लेवल के आ गए। जो तो भाई साहब तुमसे होने वाले हैं ही नहीं, तो छोड़ दो। सर 15 क्वेश्चन जो मीडियम लेवल के आएँगे, उन्हें भी छोड़ दो। क्या ज़रूरत है करने की? बहुत मेहनत लगेगी आप लोगों को करने में, मत करो। छोड़ दीजिए टफ क्वेश्चंस, मीडियम लेवल क्वेश्चंस। करने कौन से हैं सिर्फ? हमें ढूँढ-ढूँढ के करने हैं ईज़ी लेवल क्वेश्चंस। 30 क्वेश्चन 50 में से, 30 क्वेश्चन 50 में से, 30 क्वेश्चन 50 में से। अगर आप इतना कर जाते हो, तो क्या होगा? 120 नंबर तो आपके आ ही जाएँगे, 60-60 नंबर आप ला सकते हो। नाउ व्हाट इज़ रिमेनिंग? व्हाट इज़ रिमेनिंग? सोचिए, यहाँ से बेटा आपके बचे हैं 40 मार्क्स के क्वेश्चंस। हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। आपको यहाँ मिलेंगे 20 क्वेश्चंस रिमेनिंग है। यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से बचे हैं 20 क्वेश्चंस रिमेनिंग। यहाँ से ही बचे हैं 20 क्वेश्चंस रिमेनिंग। सर इन रिमेनिंग क्वेश्चन को क्या करेंगे? छोड़ के आएँगे एग्ज़ाम के अंदर। अरे पागल हो क्या यार आप लोग? एमएसटी सीटी की एग्ज़ाम नेगेटिव मार्किंग वाली एग्ज़ाम होती ही नहीं है। तो छोड़ के क्यों आना है तुमको? तो क्या करेंगे फिर? इन सभी के सभी 60 क्वेश्चन में बेटा सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, इसे करके आओगे सिलेक्ट। सर क्यों ऑप्शन नंबर बी ही बस? क्योंकि बेटा एग्जाम का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है उसके अंदर में मेजरली आंसर आपके ऑप्शन नंबर बी होते हैं। तो 60 क्वेश्चन, अरे नहीं चल मान ले मेरा एक्सपीरियंस किसी काम का नहीं है, बट कॉमन सेंस लगा। 60 क्वेश्चन जो तुझे आते ही नहीं थे, जो तू सॉल्व कर ही नहीं पा रहा था, उसमें से कम 12-15 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे, 1/4 तो मान भाई, 1/4 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपको ऑप्शन बी वाले मिलेंगे। सर मस्त लॉजिक लगाया आपने तो। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप 30-30 क्वेश्चन को सॉल्व करो, 20-20 क्वेश्चंस को छोड़ दो, जो टफ है, मीडियम लेवल है छोड़ दो उनको, कुछ मत करो। एंड जब आपके 30 क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाएँ, तो बचे हुए सभी क्वेश्चंस में ऑप्शन बी टिक मार दो, क्योंकि ऑप्शन बी में के कम से कम तो भी 15 क्वेश्चन तो रहेंगे ही, 20 क्वेश्चन तो रहेंगे ही। तो आपको यहाँ से मिल जाएँगे कम से कम तो भी 20 मार्क्स। फिर हो गया 120 प्लस 20 140 मतलब 97-98 परसेंटाइल। दिस इज स्ट्रैटेजी, दिस कॉल्ड एज़ प्लानिंग। जिस प्लान को अगर आप प्रॉपर्ली एग्ज़ीक्यूट कर पाओगे, तो बेटा आप एक अच्छे परसेंटाइल ज़रूर ला लोगे। यहाँ पर परसेंटेज से कोई मतलब नहीं है, मतलब है परसेंटाइल से। सो क्या करोगे अब आप? सबसे पहला आपका काम क्या है?
कि आपको ढूँढ-ढूँढ के उन टॉपिक्स को करना है प्रिपेयर, जो आपको ये 30-30 नंबर दे या फिर 30-30 क्वेश्चन को सॉल्व करवाए। एंड देन फिर बचे हुए क्वेश्चन्स को आपने छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है, दिमाग नहीं लगाना है। सभी क्वेश्चन्स में मेरी बात मानिए, सभी क्वेश्चन्स में सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑप्शन बी टिक करके आइएगा। उस ऑप्शन बी में कम से कम तो भी आपको 60 मार्क्स में से 20 मार्क्स, 15 मार्क्स तो मिल ही जाएँगे। अगर 15 भी मिलते हैं तो 135, 95, 97 परसेंटाइल मिलेंगे, जिससे आप एक अच्छे कॉलेज में जा सकते हो। अगर आप बेटा अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से नहीं हो, तो सभी बच्चों के लिए एक टीएफडब्ल्यूएस की स्कीम होती है, जिसमें ट्यूशन फी वेवर स्कीम, जिसका क्या मतलब है, आपकी जो कॉलेज की सबसे ज़्यादा फीस होती है, ट्यूशन फीस, वो माफ़ हो जाती है। आई एम द रिज़ल्ट ऑफ टीएफडब्ल्यूएस। मेरे एमएसटी सिटी के अंदर में परसेंटाइल 85 थे एंड उस 85 परसेंटाइल के बेस पे मुझे मैकेनिकल के अंदर आई गॉट टीएफडब्ल्यूएस स्कीम, जिसमें कॉलेज की फीस जनरल बच्चों के लिए 1 लाख की थी। मेरी फीस उसी कॉलेज में, उसी ब्रांच में, सेम जगह पर 10,000 पर ईयर थी। तो अगर आप फाइनेंशियली साउंड नहीं हो, तो अगर आपके अच्छे 90 परसेंटाइल, 92 परसेंटाइल प्लस आते हैं, तो डेफिनिटली आप इस स्कीम का भी फ़ायदा ले सकते हो। यू कैन आल्सो लाइक टेक अ एडवांटेज फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉलिसीज़, ठीक है? तो ये रहेगा हमारा बेसिक कोर प्लान, जिसके अंदर में हमारा फ़ोकस ये होना चाहिए कि हम 30-30 क्वेश्चन कैसे करें सॉल्व। क्योंकि बचे हुए क्वेश्चन भाई साहब हमने तो कर दी सीटी सेल की फील्डिंग सीट। क्या है इस फीडिंग सेट के अंदर? हमने कर दिया बहुत ही मस्त तरीके से एक प्लान को क्रैक, जिसके अंदर में अगर हम 120 नंबर ला लें एंड बचे हुए क्वेश्चंस को अगर हम तुक्का भी मार देते हैं, तो हमारे नंबर 135, 140 पहुँच जाएँगे, 97, 98 परसेंटाइल आ जाएँगे। ये है आपका बेस्ट स्ट्रैटेजी। सो पीसीएम, पीसीबी ग्रुप आराम से हो जाएगा। चलेगा? सो पीसीएम एंड पीसीबी ग्रुप को आप अच्छे से समझ लो। कौन-सा ग्रुप आपका है, उसमें देख लीजिए। बायो को अच्छे से प्रिपेयर करिए। मैथ्स वाले हो तो बेटा मैथ्स पे अच्छे से फ़ोकस करिए। पीसीएम और पीसीबी ग्रुप के अंदर में टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, तो सबसे ज़्यादा बेटा आपको टाइम देना है आपके मेजर सब्जेक्ट्स को। अगर आप पीसीएम ग्रुप से हो, तो आपको मैथमेटिक्स को देना है मेजर टाइम एंड बायो से हो तो आपको देना है मेजर टाइम बायो के लिए। क्या मतलब है मेजर टाइम का? मेजर टाइम का मतलब ये है कि अगर आप दिन में 8 घंटा पढ़ाई करते हो, 8 आवर्स इफ अगर आप 8 घंटा पढ़ाई करते हो, तो उस 8 घंटे में से आपको मेजरली 3 घंटे से 4 घंटे आपको देने चाहिए सिर्फ़ और सिर्फ़ मैथ्स को। मिनिमम टू मिनिमम साढ़े 3 घंटे। क्योंकि अगर आप इतना टाइम दोगे, तो ही आप उस एग्ज़ाम के अंदर में अच्छे से स्कोर कर पाओगे। ठीक है? तो सबसे पहला आपका काम क्या रहेगा कि आप यहाँ पर 8 घंटे में से मिनिमम बेटा 8 घंटे पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, हाँ? ठीक है? तो 8 घंटे में से मेजर टाइम योर शुड गो टू द मेजर सब्जेक्ट। दैट इज़ पीसीएम में मैथमेटिक्स, पीसीबी में बायोलॉजी, ठीक है? इसके अलावा देन फिर आप अपने बचे हुए टाइम को 2 हाफ में करेंगे डिवाइड, जिसमें से एक हिस्सा जाएगा फिजिक्स के लिए, दूसरा हिस्सा जाएगा केमिस्ट्री के लिए। चलेगा? बहुत बढ़िया। सो अब हम क्या लेकर के आने वाले हैं? व्हाट एल्विन एजुकेशन इज़ गोइंग टू कंट्रीब्यूट इन योर प्रिपरेशन। सो मैं एमएसटीसीटी के का एक क्रैश कोर्स लेकर के आ रहा हूँ, जिसके अंदर मैं फीस पढ़ाऊँगा मैं आपको इन डिटेल एनालिसिस के साथ में। हर साल जिन टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन्स आते हैं, मैंने ऐसे ऑलमोस्ट 120 टॉपिक्स की लिस्ट बनाया हुआ है, फ्रॉम योर 11th एज़ वेल एज़ 12th सिलेबस। तो पूरे के पूरे सिलेबस में सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट 120 टॉपिक्स जो आपके एग्ज़ाम में बहुत बार रिपिटिटिवली हर साल 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन जिन-जिन चैप्टर से आपके आए हुए हैं, हर साल के हर एक शिफ्ट के पेपर को एनालाइज़ करके मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूँ फिज़िक्स का क्रैश कोर्स। उस फिज़िक्स के क्रैश कोर्स के अंदर में मैं आपको इन डेप्थ, इन डिटेल सभी के सभी टॉपिक्स एंड उसके रिलेटेड एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस भी करवाऊँगा। तो पीवाईक्यूज़ हो गए, उनकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। टॉपिक्स हो गए, उनकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। प्रैक्टिस के साथ में आपको उन फ़ॉर्मूले को याद कैसे रखना है, उन फ़ॉर्मूलेज़ की ट्रिक वगैरह सब कुछ आपको एक साथ बताया जाएगा। सो
हमारा मिशन है एमएसटीसीटी 2026 एंड उसके अंदर में एल्विन एजुकेशन आपको देगा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट क्रैश कोर्स, जिसके अंदर फिजिक्स में एक-एक टॉपिक आपके डिस्कस किए जाएँगे। एक-एक टॉपिक का मतलब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है आपके पूरे एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? सर, आप पढ़ा रहे हो, सर आपने ऐसा कुछ किया हुआ है क्या? येस, आई एम प्रमोद कुशवाहा, आई एम पीएचडी स्कॉलर एट वीएनआईटी नागपुर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ पर मैंने एमटेक किया एंड आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट इन मटेरियल्स इंजीनियरिंग एंड बेटा मैंने गेट एग्ज़ाम भी क्वालीफाई किया हुआ है। सो आई एम लाइक अ स्टाइपेंड गेटिंग स्टूडेंट ऑफ वीएनआईटी। तो आपको आपको नहीं पता है, तो गेट एग्ज़ाम होती है इंजीनियरिंग के बाद, जिसको क्वालीफाई करने के बाद यू आर एलिजिबल फॉर द एमटेक एंड पीएचडी एंड दैट टू विद द इंस्टीट्यूट फेलोशिप, जिसमें आपको कॉलेज पैसा भी देता है पढ़ने के लिए। सो this is my experience, this is my knowledge that I am going to contribute in your preparation। पिछले 5 साल से पढ़ा रहे हैं, 2 साल से एमएसटी सीटी की बैचेस पढ़ा रहे हैं एंड एमएसटी सीटी के अंदर में बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा किया हुआ है, जिनको हमने पढ़ाया हुआ है। 97 परसेंटाइल, 98 परसेंटाइल। मैं किसी दूसरी कोचिंग में जाता था पढ़ाने के लिए, उस दूसरी कोचिंग के अंदर में भी उन बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया। सो ओवर द ईयर्स एमएसटी सीटी के अंदर में फिजिक्स की प्रिपरेशन कैसे करवानी पड़ती है दैट आई नो। वो 120 टॉपिक सिर्फ़ ऐसे हवा में उठा के लेकर के नहीं आया गया है। उसके अंदर में बेटा सबसे एक इम्पोर्टेंट ग्रुप होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म का, जहाँ से मेजर क्वेश्चन आते हैं। लाइक ऑलमोस्ट लाइक 25 प्लस मार्क्स आपको तो सिर्फ़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म से ही मिल जाएँगे 12th के, ठीक है? सो चलिए मिलेंगे फिर अब हम लोग क्रैश कोर्स के अंदर में, जहाँ पर सभी टॉपिक्स को हम अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। एक-एक करके उन टॉपिक्स को हम देखेंगे, ठीक है? सो कोशिश करिएगा जब आप लोग नेक्स्ट लेक्चर के लिए आओ, तो आप एक कॉपी, एक पेन के साथ आओ। अच्छे से लेक्चर्स को देखना है, नोट्स बनानी है, क्वेश्चंस को अच्छे से देखना है, सॉल्व करना है एंड उन सभी क्वेश्चंस को, कॉन्सेप्ट्स को ओवर द टाइम कंटीन्यूअसली रिवाइज़ भी करते रहना है, ठीक है? चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।